तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज इस वीडियो के थ्रू हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को समझने वाले हैं और इन दोनों ही सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी हम देखेंगे। ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो केवल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं या ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में सबसे पहले आप देखिए, यह है माइक्रोफ्लाई, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को आप याद रखिए, सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, ये आपको प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। ये है पेरोक्सिसोम्स, ये है लाइसोसोम्स, ये है राइबोसोम्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लास्ट वन इज गोल्जी एपरेटस। मैं उन ऑर्गेनल्स को हाईलाइट करूंगी जो केवल उसी सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे कि इसमें हमको क्या मिला, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले आप देखिए, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये है गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है वैक्यूल। ये प्लांट सेल, वैक्यूल याद रखना है आपको। वैक्यूल प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। ये कहाँ कैसा होता है, लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होता है, केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। और मिडिल लैमेला है ये है सेल वॉल। ये सेल वॉल भी आपको याद रखनी है, मिडिल लैमेला याद रखना है। ये सब प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। ये राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी केवल प्लांट सेल में ही होगा। साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा भी केवल प्लांट सेल में ही होता है। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है लाइसोसोम्स। आपको प्लाज्मोडेस्मेटा याद रखना है यहाँ पर। और वैक्यूल, मिडिल लैमेला और सेल वॉल।